आज हम जनरल इंटेलिजेंस के पेपर 2 के लिए 4 सबसे हाई यील्ड टॉपिक्स को सीधा मास्टर करने वाले हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं और यकीन मानिए आज के इस मास्टर क्लास के बाद आप इन सवालों को सेकंड्स में सॉल्व करना सीख जाएंगे। अपने रफ नोटबुक निकाल लीजिए और चलिए सीधा शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस यानी फाइंडिंग द हिडन मैथमेटिकल पैटर्न। अब देखिए, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के सवालों में आपको किसी हैवी मैथ्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बस एक डिटेक्टिव की तरह, एक जासूस की तरह सोचना है। होता क्या है कि यहाँ नंबर्स को बेसिक मैथमेटिकल रूल्स जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन या स्क्वायर्स का यूज करके मैनिपुलेट किया जाता है। हमारा इकलौता काम है उस सीक्रेट रूल या सीक्वेंस का पता लगाना। एग्जाम में आपका टाइम बहुत कीमती है, राइट? तो जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में ये शॉर्टकट चेकलिस्ट तुरंत आ जानी चाहिए। सबसे पहले चेक कीजिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन। बात ना बने तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन देखिए, फिर स्क्वायर्स और क्यूब्स। और अगर कुछ भी समझ ना आए ना, तो बस नंबर्स के बीच का डिफरेंस पैटर्न निकाल लीजिए। ये लिटरली आपका टाइम बचाने का गोल्डन रूल है। चलिए इसे एक मिक्स्ड ऑपरेशन एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए 3 से 8 कैसे बना। रूल को ध्यान से देखिए। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6 और उसमें 2 ऐड कर दें तो बन गया 8, राइट? बस यही सेम रूल हमें 6 पर लगाना है। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 हुआ 12 और उसमें 2 ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 14। बहुत आसान है ना? चलिए अब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक इन क्लास टेस्ट की तरह लेते हैं। अगर 8 से 64 बन रहा है तो 10 से क्या बनेगा? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये एक सिंपल स्क्वायर रूल है। 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 10 का स्क्वायर सीधा 100 होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, सिंबॉलिक ऑपरेशंस फॉलोइंग न्यू रूल्स। अब यहाँ पर ना आपको अपने नॉर्मल मैथ्स के रूल्स को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाना है। सिंबॉलिक ऑपरेशंस में क्या होता है कि पुराने मैथ सिंबल्स को एंटायरली नए मीनिंग्स दे दिए जाते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो सिंबल्स ने यहाँ सिर्फ एक भेष बदला हुआ है। हमें स्ट्रिक्टली एग्जामिनर के बनाए गए नए रूल्स को ही फॉलो करना है। पुरानी मैथमेटिकल हैबिट्स यहाँ बिल्कुल काम नहीं आएंगी। सिली मिस्टेक से बचने के लिए आपको हमेशा इन 3 एग्जैक्ट स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, सिंबल डेफिनेशंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। स्टेप 2, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स सॉल्व करने से पहले सिंबल्स को रिप्लेस करें। और फिर आता है स्टेप 3, अपने नए ऑपरेटर्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। आइए इसे इस PYQ से समझते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 18 + 6। लेकिन रुकिए, क्वेश्चन के रूल के हिसाब से प्लस का मतलब है डिवाइड। तो हम सबसे पहले प्लस को हटाकर डिवाइड लगाएंगे। अब ये बन गया 18 डिवाइडेड बाई 6। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर तुरंत आ जाएगा, जो है 3। अब आते हैं हमारे तीसरे मॉड्यूल पर, ट्रेंड्स, रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न ऑफ चेंज। ट्रेंड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। हमें बस ये नोटिस करना है कि नंबर्स, फिगर्स या सिंबल्स किस जनरल डायरेक्शन या पैटर्न में चेंज हो रहे हैं। ये ट्रेंड ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है या फिर एक सर्कल में बार बार रिपीट भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल ट्रेंड को देखिए, 1, 3, 6, 10, 15 और फिर क्वेश्चन मार्क। कभी कभी नंबर्स के बीच का गैप ही हमारा हिडन पैटर्न होता है। 1 और 3 में +2 का गैप है, फिर +3, +4 और +5। तो जाहिर सी बात है अगला गैप +6 का होगा। 15 में 6 ऐड किया तो आंसर आया 21। अब जरा इस विजुअल PYQ पर नजर डालिए। ट्रायंगल स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर, ये एक बहुत ही आसान रिपीटिंग पैटर्न है और अगला शेप पक्का ट्रायंगल ही होगा। एग्जाम में ऐसे रिपीटिंग पैटर्न के क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी एकदम फ्री के मार्क्स दिलाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी मेजर टॉपिक पर, स्पेस ओरिएंटेशन, नेविगेटिंग डायरेक्शंस इन स्पेस। स्पेस ओरिएंटेशन का मतलब है स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट या इंसान की पोजीशन, डायरेक्शन और मूवमेंट को समझना। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल घबराइए मत। ये सब सिर्फ आपकी बेसिक कंपास डायरेक्शंस को मास्टर करने पर डिपेंड करता है। इस क्रूशियल मैट्रिक्स को बहुत ध्यान से देखिए। आपको ये मेमोराइज करना है कि किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट या राइट मुड़ने पर आप कहाँ पहुंचते हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और राइट मुड़ते हैं तो आप ईस्ट में आ जाएंगे। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये हर क्वेश्चन में आपके काम आएगा। स्पेस ओरिएंटेशन के लिए आपका गोल्डन रूल ये है, कभी भी इन क्वेश्चंस को सिर्फ इमेजिन करके हवा में सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा अपनी रफ शीट पर कंपास डायरेक्शंस का यूज करें और हर मूवमेंट के लिए एरोज ड्रॉ करें। डोंट इमेजिन, ड्रॉ। चलिए इस PYQ को अपने ड्राइंग रूल से सॉल्व करते हैं। एक इंसान वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है।
उसने पहला राइट टर्न लिया तो वो नॉर्थ की तरफ हो गया, फिर उसने दूसरा राइट टर्न लिया तो अब वो ईस्ट की तरफ देख रहा है। ड्रॉ करने से ना गलती होने का कोई चांस ही नहीं बचता। Quick revision and homework. Test your exam readiness. तो आज हमने जनरल इंटेलिजेंस के इन 4 पिलर्स को अच्छे से समझ लिया है। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, ट्रेंड्स और स्पेस ओरिएंटेशन। साथ ही हमने PYQs में टाइम सेविंग ट्रिक्स भी अप्लाई करके देखी। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप एग्जाम में इन टॉपिक्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर लेंगे। और अब क्लास खत्म करने से पहले ये रहा आपका होमवर्क चैलेंज। कंप्लीट द ट्रेंड 3, 7, 11, 15 क्वेश्चन मार्क। अगर आपने आज के पैटर्न सच में समझे हैं तो इसका जवाब आपको 5 सेकंड्स में मिल जाना चाहिए। इसे अभी सॉल्व कीजिए।